ओम गुरुभ्यो नमः। सभी को अहम ब्रह्मास्मि। आज पवित्र सत्संग को सभी को स्वागत करुच्ची। आमे अष्टांग योगर अमूल्य साधना को चर्चा ही बुझुचे, ताको आचरण करी ईश्वर प्राप्ति करने प्रयास करुचे। ए प्रचेष्टा रे आमे अष्टांग योगर जम साधना रे पांचटा साधना को बहुत गभीर भाव में चर्चा ही बुझी सारीचे। नियम साधना रे शौच संतोष साधना को बुझी सारीचे। आज आमे ए सत्संग माध्यम रे अष्टांग योगर नियम साधनार तृतीय साधना जहाँकि तपह तपह साधना को बहुत गभीर भाव में चर्चा हवा, बुझीबा, ताको आचरण करिबा, शरीर को आरोग्य, मन को शांति आनंद स्थिति रे रखिबार संगे संगे ईश्वर प्राप्ति करिया पई चेष्टा प्रचेष्टा करिबा। तपस साधना बहुत अमूल्य साधना। तपस्या तपस्या माने आमे अनेक थर एमती भी व्याख्या करबा सुनी था। मु तपस्या करिया पे जाउची, मु तपस्या करूची, मु तपस्या रे अछि। तपस्या हला गोटे ए परिका साधना जहा माध्यम रे आमे निजको तपेई करी निज स्वरूप रे समाहित होबा पई चेष्टा करू। एमती बुझंतु, आमे जदि सुना दुकान को जिबा, सुना दुकान को गले आमे देखिया को पाइबा, सुना को जेतो आमे गरम करू थाउ, अग्नि रे तपेई थाउ, सुना ता खदरु अलगा ही नहीं थाई। आपण माने जानिथिबे सुना को एक अलंकार रे परिवर्तन करिया पे हेले खांटी सुना रे केबे अलंकार निर्माण हेई पारि न थाए। ता कारण खांटी सुना बहुत सूक्ष्म थाए, ता भितर एते स्ट्रेंथ न थाए, पोटेंशियलिटी न थाए। खांटी सुना रे अलंकार कले से भांगी जाई थाए। बुझी पासंतु तो तेन करे सुना दिहरे किछि खद मिसिया जाई थाए अलंकार को सशक्त करी निर्माण करिया पे। तो जेतरे सुना को आमे तपेई थाउ, सुना को आमे अग्नि रे जळेई थाउ, तपेबा माध्यम रे सुना ता खद ठारू अलगा हेकरी ता स्व स्थिति रे स्थित हेई थाए। ता प्योर स्टेट रे, ता एसेंस रे, ता मूल पदार्थ रे से अलगा हेकरी स्वरूपस्थ हेई पारि थाए। ठीक सही परिका आमे माने भी, आमे कहतु किंबा जने साधक कहतु, जे भी जेतरे साधना मार्ग को आसी थांती, साधना मार्ग को आसीबा पूर्वरु से साधक मन रे विभिन्न भौतिक ज्ञान स्थूल भाव रे ए संसार को परिचय पाई थांती। मन रे विभिन्न लोभ, मोह, काम, क्रोध, मदमाश्चर्य ए परिका रोग रे मन ग्रसित थाए। अनेक दूषित विचार रे मन जड़ित थाए। द्वितीय, आमे संसार को अनेक रूप रे स्थूल भाव रे जेहेतु परिचय पाई थाउ, संसार को विभिन्न रूप रे विभिन्न स्तर रे आमे काटी बांटी के चिन्हि थाउ। स्त्री पुरुष, ज्ञानी मूर्ख, धनी गरीब, श्रेष्ठ नीच, जाति धर्म ए प्रकार विभिन्न रंग रे, रूप रे, नाम रे, स्थूल भाव रे संसार को आमे चिन्हि थाउ। मन भितरे विभिन्न आशा अभिलाषा सहित मन बांधी छंदी थाए। इंद्रिय अनेक तांको भोग्य वस्तु रे लुप्त थांती। जिभ खाद्यर स्वाद रे बांधी हेकरी थाए। चक्षु को भौतिक दृश्य बांधु थाए। कान परचिंतन कुचिंतन रे भारी आनंद पाउ थाए। माने जेतले साधक साधना मार्ग को आसी न थांती, से समय रे से इंद्रियों को दास ही थांती, मनर दास ही थांती, भौतिक स्तर रे हजी मजिकी थांती। जे पर्यंत आपण इंद्रिय मनरु निजको मुक्त करिनाहांती, निजको तृप्त करिनाहांती, इंद्रिय मन को निज नियंत्रण रे करिनाहांती, तो आपण अंतर्मुखी होबा भारी कष्ट ही जीवो। बुझी पारछन्ते? साधक को अंतर्मुखी होबा पय हेले सर्वप्रथमे से इंद्रियों को मन को बस रे रखिया पड़िबो। मन को शुद्ध स्थिति रे, स्वच्छ निर्मल स्थिति रे मन को स्थित करिया पड़िबो। तेबे जांकरे मन धारणा ध्यानस्थ समाधिस्थ हो पारिबो, निज स्वरूप रे समाहित हो पारिबो। तो साधक साधना मार्ग को आसिया पूर्वरु तांको मन रे अनेक दूषित विचार थाए। स्थूल भाव रे संसार को परिचय पाई थांती। इंद्रियों को मनर दास ही थांती।
से स्थिति साधक ए तप साधना को आचरण करी निज को तपई था निज शरीर इंद्रिय मन को कष्ट दे था एवं तांको नियंत्रण रे करिया पे चेष्टा प्रचेष्टा करथांते। तो से परिका आज आम ए तपस् साधना को गभीर भाव में बुझा ताको आज ठारू मन रे संकल्प करबा धीरे 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 ए तपस् साधना को आचरण करबा। जने साधक साधना मार्ग को आसी थांती सर्वप्रथमे से संकल्प करिथांती आज ठारू मु गुरु को निर्देश को आचरण करी मु शास्त्र अनुଯାयी जीवन यापन करी मु विवेकी हिंकरी बंचिबी विवेकी हिंकरी माया मन को इंद्रियों को ये परिका बांधी थाए माया मनुष्य को अविवेकी कर दे थाए अविवेकी। तो विवेकी हवा केतले विवेकी हवा जेतले आमे प्रतिदिन सत्संग करिबा प्रतिदिन शास्त्र अध्ययन करिबा प्रतिदिन किछि समय बाहर करी गुरुवाणी को सुनिबा बुझि पासंदे ज्ञान माध्यम रे जेतले आमे मनर अंधकार को अविद्या को दूर करिबा ज्ञान रे जेतले आमे माने स्पष्ट हवा तो से ज्ञान माध्यम रे आम भितर वैराग्य जागृत होता है। वैराग्य कौन वैराग्य है ज्ञानर प्रतिफल ज्ञानर परिणाम जेतले आम वैराग्य ही था से आम आचरण आम व्यवहार आम चिंतन एक अनुशासन सहित अनुशासित होता है। तो तप साधनार मुख्य उद्देश्य है शरीर इंद्रिय मन को एक अनुशासन सहित अनुशासित करवा बुझिपारते। ये तप साधना रे आमे विवेक हिंकरी प्रिय आ श्रेय वस्तुर भेद को प्रभेद को आमे बुझी थाओ परखी थाओ। आसंत बुझिबा सर्वप्रथम प्रिय कौन प्रिय है जो वस्तु पदार्थ आमको भल लागू थाए ताको आमे प्रिय पदार्थ कहूँ थाओ। प्रिय पदार्थ मते आंबुल राय भारी बढ़िया लगे आंबुल राय भारी स्वादिया लगे मते पनीर तरकारी भारी बढ़िया लगे मते छांक डालमा भारी बढ़िया लगे प्रिय पदार्थ भल लगे से अर्थ को जब आम गभीर भाव में परखिबा आंबुल राय खटा खटा राग राग ही थाए जीभ को लालाहित करुथाए स्वादरे जीभ को बांधु थाए। तो से जो मनर स्थिति को से जिह्वेन्द्रिय माध्यम रे आम जो संवेदन को जो सेंसेशंस को अनुभव करचे से संवेदन को बारंबार अनुभव करने आम चेष्टा करूँ आंबुल राय खाइबा पनीर तरकारी खाइबा छांक डालमा खाइबा चाउमीन खाइबा एटा खाइबा सेटा खाइबा माने जो खाद्य माध्यम रे मन रे किछि संवेदन जागृत होता है इंद्रियों को लालाहित लगुता है माने जीभ को स्वादिया लगुता है। राग राग एक जीभर एक स्वाद राग माध्यम रे जीभ पोड़ू थाए बुझिपारछन्ते जेतले लंका खाऊ था आम देखि था राग को जेतले कामुड़ी देई था जीभ पोड़ू थाए एक पीड़ा रे भी आम पीड़ित थाउ किंतु से पीड़ा माध्यम रे एक सुख मिलू थाए एक संवेदन जागृत होता है आहा हा बढ़िया नागुच लुण आउ टिके लुण पकई दबा लुण पकई देले आउ टिके स्वादिया लागिला आउ टिके एक प्रकार संवेदन जागृत है मसला बास्ना फ्लेवर्स आजकल आप देखिथे विभिन्न प्रकार फूड कलर दिया जाउछ एसेंस दिया जाउछ फ्लेवर दिया जाउछ सुगंध नागिब दृश्य को भल नहीं माने आखि को से जो पदार्थ खाऊचे भल देखा जीवा दरकार नालिया रागुआ मसला युक्त बढ़िया देखा जीवा दरकार माने सब कौन इंद्रिय आसक्ति रे मते प्रिय नागुछ प्रिय पदार्थ माने खाद्य दृश्य श्रवणानुभूति स्पर्शानुभूति घ्राणानुभूति माध्यम रे जो वस्तु पदार्थ मते भल नागुची किंबा इंद्रियों को उत्साहित लालाहित करुची से वस्तु है प्रिय। द्वितीय आसी जाए श्रेय 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 माने कौन श्रेष्ठ जहाँकि भल जहाँकि हित करि थाए प्रिय पदार्थ हितकर हो पारे अहितकर हो पारे अधिकांश प्रिय पदार्थ अहितकर थाए हितकर न थाए शरीर आरोग्य को बिगाड़ू थाए मन को चंचल अस्थिर करू थाए इंद्रियों को दास आमको कर देउ थाए प्रिय पदार्थ
ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ପ୍ରତିଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଶମ ଦମ ତିତିକ୍ଷା ଆଦି ସାଧନାକୁ କରିବା, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଢ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ଅଜ୍ଞାନରେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ଦାସ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳିତ ହେଇଥାଏ, ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଥାଏ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଆଚରଣରେ ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବିବେକୀ ହେଇକରି ପ୍ରିୟ ଆଉ ଶ୍ରେୟ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥର ଭେଦକୁ ପ୍ରଭେଦକୁ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରି ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରେୟ ବସ୍ତୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନରେ ଏକ ତୃପ୍ତତା ଆସିଥାଏ, ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ, ମନ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଆନ୍ତରିକ ସୁଖକୁ ପରମାନନ୍ଦକୁ ଜଣେ ସାଧକ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଆମେ ବିବେକୀ ହେଇକରି ଜୀବନରେ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଛି ସମୟ ପରଖିବା, ବୁଝିବା ମୁଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଉଛି ସେ ପ୍ରିୟ ନା ଶ୍ରେୟ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ରାଗ ରାଗୁଆ, ଭାରି ଖଟା ଖଟା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆହା ହା ମସଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏ ତ ଜିଭକୁ କିଛି କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଦେଉଛି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜିଭକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସୁଖ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇକରି ମୁଁ ଢୁକିଲା ପରେ, କଣ୍ଠରୁ ତଳକୁ ଗଲା ପରେ, ମୋ ଭିତରକୁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଇଏ ମୋ ଶରୀରର ହିତ କରିବ ନା ଅହିତ କରିବ, ଇଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ, ପରଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ପରଖିବା ଆମେ ଦେଖିବା ତା ଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ରାଗ, ତେଲ, ଫୁଡ୍ କଲର୍, ଆପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଯଦି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଖାଦ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବା, ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥକୁ ଶକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିବା, ଶରୀରକୁ ଜୀବିତ ରଖିବାରେ ଖାଦ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଲେ ଆମ ଆରୋଗ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ, ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବେ, ସାଧନା କରିପାରିବା, ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା। ତ ପ୍ରିୟ ଆଉ ଶ୍ରେୟ ଏ ଦୁଇଟା ବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପରଖିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆପ୍ରାକୃତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାନି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପାଇଁ କାହାରିକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ, କାହିଁକି? ସକାଳିଆ ଯେଉଁ ନିଦ ଥାଏ ଭାରି ଗାଢ଼ ନିଦ୍ର, ସକାଳିଆ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଭାରି ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ଥାଏ, କୌଣସି କୋଳାହଳ ନଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସକାଳେ ନିଦ ଭାରି ଭାରି ସ୍ୱାଦ ଦିଏ, ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବିବେକୀ ହେଇକି ପରଖିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନାହିଁ ରାତିରେ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିପାରିବେ। ଉଠିବା ମନକୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗେନି, କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଟିକେ ସକାଳେ ଉଠିବା ଟିକେ ମନକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମନକୁ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇ ପାରିବା, ହେ ମନ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଏକ ଅନୁଶାସନ ସହିତ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା, ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରିପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଯଦି ଆମେ ମନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛେ, ସୁଧାରି ଦେଇଛେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଦିନ ଭାରି ଆନନ୍ଦରେ ଶାନ୍ତିରେ ବିତିବ। କିମ୍ବା ଦିନ ସାରା କଠୋର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା, ଆମ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ, ସାହସ ରହିବ, ଆତ୍ମବଳ ରହିବ, ଆମେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ସଶକ୍ତ କରିପାରିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରେୟର ଏ ଭେଦକୁ ପ୍ରଭେଦକୁ ବୁଝିପାରିବା, ସକାଳେ ମନକୁ ଉଠିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଜି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ, ଯେଉଁ ଆଚରଣକୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ତପସ୍ୟା ନାଁ ଦେଇଛେ, ତପୁଛେ, ଭାବୁଛେ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଚରଣ କଲେ ଏ ସବୁ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଆମକୁ ସୁଖ ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। କମ୍ ଲୁଣ ପଡ଼ିଥିବା, ସିଝା ହେଇଥିବା, ଅଳ୍ପ ମସଲା ପଡ଼ିଥିବା, ତେଲ ରହିତ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକେ ରୁଚିକର ଲାଗିନଥାଏ। ତଥାପି ଆମେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଫଳମୂଳ ଖାଇବା,
पनीपरिबा टिके साग जातीय जिनस टिके खाइबा अधिक मसला न पकेकिरी अधिक तेल न देकिरी अधिक लुण न देकिरी मैदा जातीय जिनिस जो पैक फूड ये सब जिनस को आम जदि त्याग करवा प्राथमिक दशा मन को टिके कष्ट तो हम कहीं आम प्रिय नागी प्रिय भी देखो प्रिय कौन प्रिय नागुची आम आम मनस्थिति को से परिका रखीचे आम माइंड सेट को सेमती करके रखीचे से जो खाद्य से जो पेय पदार्थ सॉफ्ट ड्रिंक आजिकल आम पीऊचे सबुठार बेकारिया जिनस सबुठार खराब जिनस सॉफ्ट ड्रिंक रे किछि नाही गैस अच्छी सैक्रिन अच्छी फूड कलर अच्छी फ्लेवर अच्छी केवल एतिकी आ ये चारिटा को जिनिस शरीर को हानि करिथाय शरीर को रोगग्रस्त करिथाय गैस पेटू गले गैस बढ़ी थाए फूड कलर एसेंस सैक्रिन ये सब जिनस भी आम पाचक तंत्र उपरे प्रभाव पकई थाए आजिकल बजार आप देखिए बहुत सारा फ्रूट जूसेस बिक्री होची अनेक सब विभिन्न प्रकार ना देइसंती तापर विभिन्न प्रकार चित्र को से छपेइसंती एप्पल जूस डालिंब जूस ता देहरे प्रिजर्वेटिव आइटम अच्छी प्रिजर्वेटिव आइटम माने सकाळे आपण डालिंब रस को बाहर कर रखंतु खरा बेले किंबा संध्यारे देखिए से खट्टा हो जाइथिबो खराब हो जाइथिबो तो ये जो फ्रूट जूस ए माने पैक करिकरी वर्ष वर्ष धरी बिकुसंती ता भीतर किछि तो एपरिका अप्राकृतिक जिनिस को मिसैसंती जहाँ माध्यम से एते दिन हमको स्वाद दउची से खाद्य पदार्थ सेमती ठीक से रही पारुची तो से सब जिनस आम शरीर भितर पशुची तो कहबार तात्पर्य आम श्रेय आ प्रिय पदार्थर पार्थक्य को बुझिकी जिते श्रेय पदार्थ को श्रेष्ठ पदार्थ को आचरण करूँ प्राथमिक दशा मन को टिके कष्ट हम से प्राथमिक दशा को जदि आम सही जावा तापरे अमूल्य रत्न को अमूल्य अपार शांति को आरोग्य को आम लाभान्वित हो पारिबा तेणुक आम जो कहे तपौचे तपेबा एक्चुअली आम भल पाए एटा तपौचे आम भल पाए इंद्रिय को मन को नियंत्रण रखा पाए तो धीरे धीरे छोट छोट जिनस को आम आचरण करवा सकाळे आम जलखिया खाऊचे खरा बेले खाद्य खाऊचे कि रात्रि भोजन खाऊचे भोजन रे कौन कौन ग्रहण करुचे ता प्रभाव शरीर उपरे कौन पड़ुछि आम तो बहुत गभीर कथा चर्चा होचे अनेक लोक बिचारा एमती थांती प्रतिदिन पान खाऊ थांती सिगरेट बीड़ी टाणु थांती मादक द्रव्य को सेवन करू थांती ता माध्यम रे तांको एक प्रकार मन रे संवेदन जागृत होची भारी खुशी लागुची आनंद लागुची तो से व्यक्ति माने भी जे भी ए वीडियो को देखुथिबे दयाकर मन रे परखंतु ए जो मादक द्रव्य को मु सेवन करुछि क्षणिक सुख तो मिलुछि आ माध्यम रे मो शरीर अंग प्रत्यंग केते प्रभावित होछि केते माने नष्ट होछि केते रोगग्रस्त होछि आ परिणाम कौन हबो आ प्रभाव कौन हबो जद्य हेइ परिबो मास को थरे हॉस्पिटल भीतर जाके बुलिक आसंतु मास को थरे किछि करिबेन हॉस्पिटल भीतर जिबे जोंठी रोगी माने विभिन्न प्रकार जंत्रपाति रे जोड़ी हिंकरी सेठी सोईसंती कहार नोजल फीड दिया होची यूरिनल पाइप नागिची कहा को ऑक्सीजन दिया जाउची माने वेंटिलेटर रे अछंती कहा को पेटे रे कोंटी पाइप नागिची कोंटी बेके रे किछि नागिची ईसीजी कोंटी देह सारा तांकर होची गुंथा हिंची देखंतु थरे जाईकरी से पीड़ा को थरे अनुभव करंतु आमे अप्राकृतिक सुख को नबा पई चेष्टा काहे की करबा से परिका पीड़ा रे से परिका कष्ट रे काहे कि आमे दिन बितेबा बड़ बयस थाउ थाउ विवेक हिंकरी परखिबा सर्वप्रथमे आम जीवन को एक अनुशासन सहित जीवन यापन करबा ये अनुशासन सहित बंचुथिबा समय रे प्राथमिक दशा रे अनेक बाधा विघ्न हेई पारे अनेक असुविधा परिका नागी पारे सतरे असुविधा नुह भल खाद्य खाइले पेट आरोग्य थाए मन शांत थाए किंतु से समय को आम नियंत्रण करिवार आवश्यक अछि सकाळे उठिबा समय रे गाधेइबा ध्यान करिया पई प्राथमिक दशा रे मन को टिके चिड़ी मारी थाए भल लागी न थाए कौन बसिबा घंटा घंटा धरि आखि बंद करी कौन मिलिबो आदरे कौन ठाकुर पाइले कौन हम ईश्वर प्राप्ति कौन अनेक लोक आजिर युवपीढ़ी आजिर अनेक लोक एक कथा को बुझी पार न थांते परखि पार न थांते प्राथमिक दशा रे टिके मन चिड़िबो असुविधा नागिबो किंतु आपण देखिबे जेतले सकाळे उठिक ध्यान करिवे ब्रह्म मुहूर्त रे उठिबे शौच शुद्धि हेबे सकाळे व्यायाम कसरत करिया पे शरीर को भल नागी न थाए
ଖରାରେ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିବା, ଏମିତି ଶୋଇଥିବା, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ବି ଆଉ ଟିକେ ନିଦର ସ୍ୱାଦକୁ ନବା, ଆନନ୍ଦକୁ ନବା, ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାରି ପ୍ରିୟ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ମନସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଅନୁଶାସନ ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ସକାଳୁ ଉଠି ଟିକେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଶରୀରକୁ ଆଜିର ଏ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଶରୀରକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁନେ ଠିକ ସେ, ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀର ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି, ଚର୍ବି ବଢି ଯାଉଛି, ହାର୍ଟ ବ୍ଲକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସକାଳୁ ମନକୁ ଆମେ ବୁଝୁନେ, ମନର ସ୍ଥିତିକୁ, ମନର ଦଶାକୁ, ମନର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛେ ଆମେ, ଯାହା ପରିଣାମ ପ୍ରତିଫଳ ସ୍ୱରୂପ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ରହୁଛି, ଅଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛେ। ତ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟାୟାମ କସରତ କରିବା, ଆମ ପ୍ରାଣବାୟୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସଶକ୍ତ ହେବ। ପ୍ରାଣବାୟୁ ଶୁଦ୍ଧ ପବନ ଭିତରକୁ ଯିବ, ବିଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ବାହାରକୁ ରିଲିଜ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳେ ରନିଂ କରିବା, ଜଗିଂ କରିବା, ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତ କଣକଣିକା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ପ୍ୟୁର ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଶିକାକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକେଜ ଅଛି ଆଉ ରିକଭର ହବ। ହାର୍ଟ ବ୍ଲକେଜ, ଆମର ଯେଉଁ ଶିର ପ୍ରଶିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚର୍ବି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ତରଳି ଯିବ। ବ୍ୟାୟାମ କସରତ କରନ୍ତୁ, ଶରୀର ସଶକ୍ତ ରହିବ। ଶରୀରକୁ ଯେତେ ସୁଖ ଦେବେ, ଶରୀର ସେତେ ଅଳସୁଆ ହେଇଯିବ, ଶରୀରର କ୍ଷମତାକୁ ସେତେ ଆମେ କ୍ଷୟ କରିଦେବା। ତେଣୁକରି ସକାଳେ ବ୍ୟାୟାମ କସରତ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ପାରିବେନି, ଚାଲନ୍ତୁ, ହାଲକା ହାଲକା ଜଗିଂ କରନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ, ଆସନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଧାରଣା କରନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ସକାଳ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଅଛି, ସେ ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳିବ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବଳ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖିପାରିବେ, ଅପାର ଲାଭରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଇପାରିବେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମନକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ତପେଇବା, ତପସ୍ୟା କରୁଛେ, ତପଉଛେ, ପ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, ଶ୍ରେୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସମୟରେ ଖାଇବା, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରୁଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କ'ଣ? ସମୟ ମିଳୁନି, ନା ଏ କାମଟା ସାରିଦେବା, ଏ କାମ ନ ସାରିଲେ ହବନି, ସେ କାମଟା ଇଏ କରିଦେବା। ଏଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଯାଉଛେ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ସମୟରେ ଖାଇବେନି, ସମୟରେ ପିଇବେନି, ସମୟରେ ଶୋଇବେନି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେଠି ଏକ ଡର ଆସୁଛି। ସେଠି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଯେତେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଉ, ଯଦି ଶରୀର ସାଥ ଦେବନି, ଆପଣ କେମିତି କାମ କରିବେ? କେମିତି ସେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ତ ବିବେକକୁ ଜାଗୃତ କରି ଆମେ ବୁଝିବା, ପରଖିବା, ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ଜିନିଷର ବିକଳ୍ପ ଥାଏ, ସବୁ ଜିନିଷର ବିକଳ୍ପ ଥାଏ। ଆପଣ କୋଉଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହୋଟେଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଘରେ ଟିକେ ଟିଫିନ ନେଇକରି ଗଲେ, କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁର ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ସେ ବିକଳ୍ପକୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେଉଛି। ତ ସେ ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଧିକ ସମୟ ଚେଉଁଛେ, ମନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଶୋଉଥିବା ସମୟରେ ଶରୀର ବି ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି, ଶରୀର ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ରହୁଛି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ମନ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଧାରଣା କରୁନଥାନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରୁନଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁନଥାନ୍ତି। ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସାଧନାକୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଏସବୁ କଥାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଶୋଇବେ, ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଥାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମିତ ଥାଏ, ଆଖି ଦେଖୁନି, କାନ ଶୁଣୁନି, ନାକ ଶୁଙ୍ଗୁନି, ଜିଭ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଅଛି, ଶରୀରର ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି, ମନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଅଛି, ମନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଅଛି। ମନ ଆଉ ଭୌତିକ ସଂସାରର ମାୟାରେ ହଜିମଜିକି ନାହିଁ। ତ ମନ ବିଶ୍ରାମ 7 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। 7 ଘଣ୍ଟା, କମ୍ ସେ କମ୍ 7 ଘଣ୍ଟା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି କିଏ ଧାରଣା ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ନିଦ୍ରାର ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 20 ଦିନ 21 ଦିନ ନ ଖାଇଲେ ନ ପିଇଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 11 ଦିନ ନ ଶୋଇଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି
आज शोना काली भी शोना ना दिन रे ना राति रे अपन सेमती कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली अपन शोना 11 दिन न शोले जड़े शरीर अंत ही देहांत ही तो खाद्य ठारू निद्रार एते आवश्यक अच्छी प्रकृति विकृत मान अप्राकृतिक काम कार्य करी आम शरीर को रोगग्रस्त करुचे इंद्रिय मन को चंचल अस्थिर करुचे तो प्रकृति जो नियम अच्छी पशु पक्षी देखो केते सुंदर भाव में आचरण करुँचे से माने केते आरोग्य केते आनंद अच्छा पशु पक्षी कौन सी ट्रिटमेंट होना कौन सी टीका नौ ना आजिकल विभिन्न प्रकार टीका नौ था आम ए टीका से टीका इंसुलिन एटा सेटा विभिन्न प्रकार आम निज खाद्यपेय को निज जीवन को अनुशासन सहित आम बंचुने अप्राकृतिक खाद्यपेय को ग्रहण करुचे अप्राकृतिक भाव में जीवन यापन करुचे आम शांति आरोग्य रही विभिन्न प्रकार इंजेक्शंस नौचे वैक्सीन्स नौचे वैक्सीन्स नंबर आवश्यक नहीं प्रकृति प्राकृतिक भाव में रुहतु अप्राकृतिक वैक्सीन नहीं कि प्रभाव भी शरीर उपर पड़ुची वैक्सीन नौचे गोटे रोग को कम करने किंतु ता रिएक्शन आउ गोटे रोग को उत्पन्न करुच्ची आउ गोटे पीड़ार आमको पीड़ित करुच्ची बुझीपार तेणुक इठी जो आम तपस्या साधना कहचे तपस्या साधना महान साधना जीवन में प्रति मुहूर्त को प्रत्येक काम कार्य को प्रत्येक आचरण को प्रत्येक खाद्य पेय को अनुशासन सहित आम विवेकी होकर परखिबा ए जो मु आचरण करुच्ची ए जो मोर मोर जहाँ भी आमर अनेक सब हैबिट्स थाए बहुत सारा आम अभ्यास अभ्यस्त हो जाई आम अभ्यास को परखिबा से अभ्यास भितर आम जहाँ भी आचरण करुचे सेटा प्रिय ना श्रेय श्रेय माने श्रेष्ठ श्रेष्ठ माने समस्त श्रेष्ठ मो पाई भी संसार पाई भी समस्त प्रिय माने जोटा कि मत भल नागुच किंतु अधिकांश प्रिय वस्तु श्रेय है न थाए तो विवेक हिंगे परखिबा जोठी भी आमको नागुची एटा प्रिय श्रेय नुहे श्रेष्ठ नुहे ताहले सिठी आमे तपस्या साधना को आचरण करिबा तपेइबा से प्रिय रु मन को मुक्त करिबा श्रेय वस्तु संगे मन को जोड़िबा प्राथमिक दशा टिके कष्ट ही थाए से कष्ट को सही जीवा ब्रह्मचर्य आचरण करबा केते जे आरोग्यदायक केते जे आनंददायक शरीर केते सुंदर रहिबो शरीर केते सशक्त रहिबो किंतु ब्रह्मचर्य को आचरण करुवा समय रे इंद्रिय हमको अस्थिर करुथाय चंचल करुथाय तो सेठी हमें परखिबा ए जो खराब आचरण मु करूची ये प्रिय तो नागुच किंतु आ द्वारा केते क्षतिग्रस्त होउची मु बुझिपाछन ताकू परखिबा प्राथमिक दशा टिके कष्ट हेले मध्य ताकू आचरण करिबा आचरण कले समय आसीबो केते शांति नागिबो केते आनंद नागिबो शरीर केते आरोग्य रहिबो शरीर केते तेज रहिबो प्रत्येक काम कार्य करिया पे आपन भीतर केते फुर्ती जागृत हबो ब्रह्मचर्य आचरण ताकू आचरण करिबा बुझिपाछन तो जहाँ भी जीवन रे आमे काम कार्य करूचे आमे जेहेतु साधना मार्ग रे अच्छे प्रत्येक जीवन आम आचरण को आम परखिबा प्रतिदिन आमर डेली रूटीन लाइफ को जीवनचर्या को आम परखिबा सकाळे मु केतेटारे उठुची केतेटारे उठिबा कथा सकाळे उठिकरी ए समय जाए ब्रह्म मुहूर्त मु कौन करुची कौन करबा कथा जलखिया रे कौन खाऊची प्रतिदिन ऑफिस को मु जाऊची ऑफिस रे मो कर्तव्य निष्ठा हेकरे मु काम करुची कि ऑफिस कहतु जेकोसी काम कार्य कहतु जेकोसी बिजनेस कहतु ता देहरे मो आचरण रे कौन त्रुटि रहउची मु क्रोध को धारण करुची कि क्रोध धारण करुची जदि निज को तपौची निज को कष्ट दउची चेष्टा करिबा तपो साधना को आचरण करिकरी निजर क्रोध को नियंत्रण करिया पे चेष्टा करिबा मु बिजनेसमैन अच्छी कि मु गोटे ऑफिस रे गोटे भल भल ऑफिसर अच्छी मु लोभ करुची कि लोभ पाप करे थाए पाप माध्यम रे मृत्यु आड़ को आम अग्रसर हो तो से तपस साधना माध्यम रे लोभ को नियंत्रण करिबा अन्य संगे मो संपर्क केमती रहउची मो मन रे ईर्षा भाव को धारणा करुची कि ईर्षा भाव द्वारा निज को तड़पाऊँचे निज को मु कष्ट दउची मन को अस्थिर चंचल करुची तप साधना को आचरण करिबा ईर्षा भाव को मन रु त्याग करिबा काम विचार को धारणा करुची कि ताहले मु मन को दूषित करुची मन को प्रदूषित करुची जहाँ माध्यम रे मो ब्रह्मचर्य को आचरण करि पारनी ताहले कौन करिबा मन निग्रह करिबा तप साधना को आचरण करी
से धारणा को से विचारधारा को मन को आनिबानी मन को शुद्ध रखा स्वच्छ रखा बुझिपारछन्ती। तो एपरिका मन निग्रह करिवार आवश्यक अछि। निज भितर थिबा किछि दूषित प्रदूषित विचार को आचरण को आमे निजे परखिबा ताकू प्राथमिक दशा आचरण करुवा समय टिके कष्ट हबो से कष्ट हेले मध्य तप साधना को आमे आचरण करिबा तपस्या करिबा किछि समय संयमता सहित सही जीवा समय आसीबो ए सहन शक्ति ए तपो साधना आमको एते शांति देव एते आरोग्य देव आम चरित्र को एते सुमार्जित करिवो आप निजे आचरण कले परखि पारिबे बुझी पारिबे बुझिपारछन्ते। घरे किछि कलिकलह होउछि ता कारण कोन निज को परखिबा मो भितर सहन शक्ति टिके कम अछि कि मु हठात रागी जाउछि कि मु अनावश्यक किछि बाणी को आडु साडु अपशब्द को व्यवहार करूछि कि निज को परखिबा निज को नियंत्रण करिया पे चेष्टा करिबा धीरे धीरे देखिबे गृह युद्ध कमी जीव बुझिपारछन्ते। सहज भाव रे रहबा आमे जेहेतु साधक गोटे कथा मन रखंतु जहा पाखरे जहा थाई से अन्य को दियंतु माने दियंती दान किए करंती धनी करंती जहा पाखरे धन थाई आमे जेहेतु साधक आमे काहा ठारू प्रशंसार आकांक्षा करिबानी आमे प्रशंसा को बांटीबा दबा आमे जेहेतु साधक आमे काहा ठारू सम्मान को आकांक्षा करिबानी सम्मान को दबा आम पाखे अच्छी अपार सम्मान अच्छी आमे जानिचे मु आत्मा मु ब्रह्म मु ये संसार रो आधार मो आधार रे संसार परिचालन होची मो आधार रे इंद्रिय मन मनन चिंतन करि पारसंती मो आधार रे मो भितरे संसार अच्छी तो अन्यक ठारू प्रशंसार अन्यक ठारू सम्मानर आकांक्षा आमे काहे के करबा आमे दबा आगो आमे कहि दबा जय जगन्नाथ प्रणाम आज्ञा अहम ब्रह्मास्मि नमस्कार नमस्कार सर गुड मॉर्निंग आगो आमे कहि दबा आमे सम्मान दबा अन्य को सम्मानर आकांक्षा करबानी निज ऊपर निर्भर हेंकि आमे जीवन यापन करबा निज ऊपर निर्भर हेंकि आमे काहा ऊपर निर्भर हबानी जीवन रे सबु किछि वस्तु पदार्थ ए संसार रे परिपूर्ण अछि आपण योजना कले मन रे बुद्धि रूपक तैल को देंकरी विवेक रूपक से प्रदीप को प्रज्वलित करि पाइले मनर स्थिति को मनर भौतिक ज्ञान को आपण एकत्र करि पाइले जहा चाहिबे ताहा ए संसार रे कमे पारिबे धन कमेबा बड़ कथा न धन जदि आपण एकत्र करि रखिसंते काहा ऊपर निर्भर होबार आवश्यक नै तेन करे आत्मनिर्भर ही निज ऊपर निर्भर रहिबा ना पिला छुआंक ऊपर ना काहारी ऊपर निर्भर होबा पे चेष्टा करिबा जहा माध्यम रे आम मन रे एक निसंग भाव रे बंचिबार एक विधि को आमे सिखि पारिबा जेतला आमे काहा ऊपर निर्भर हबानी काहा नियंत्रण रे भी हबानी बुझि पारसंती तेन करी तप साधना अमूल्य साधना जीवनर प्रति मुहूर्त को प्रत्येक आचरण को प्रत्येक मनस्थिति को प्रतिदिन आम जीवनचर्या को आमे परखिबा ता भितर त्रुटि को आमे बुझिबा ताको परिवर्तन करिया पे चेष्टा प्रचेष्टा करिबा बुझिपास तप साधना रे सब किछि आसी जाए खाद्य पेय मनर स्थिति आचरण सब किछि प्रकृति संगे प्राकृतिक भाव रे रहिबा अनावश्यक जंत्रपाति उपरे निर्भर हबानी अनावश्यक टिके टिके जदि ठंडा लागुचे आमे कोन करछे रूम हीटर के यूज करछे ना ना ठंडा को टिके सही जीवा टिके गरम लागिले आमे एसी तळे बसी पड़छे ना टिके आमे सही जीवा प्रकृति संगे प्राकृतिक भाव रे रहिबा आमे आ गोटे कथा आमे देखंतु एसी गोटे किणुसंती गोटे एसी किनिले केते टंका खर्च होची 30,000 40,000 खर्च होची 40,000 आमे जो चेष्टा करबा आम घर पाखा पाखी किछि गच्छ पोतिबा गोटे पिजुली गच्छ गोटे आंब गच्छ गोटे पणुस गच्छ गोटे एप्पल गच्छ बढ़िया गच्छ गच्छ केते 100 टंका 150 टंका अधिक अधिक 200 टंका रे गोटे गच्छ आसी जिवो गच्छ बुच्छ पोतंतु घर चारि पाख देखिबे चारि पाख जाक जेतले सबुज परिवेश रहिबो मन रे एक तृप्तता रहिबो आंब गच्छ पत्र पणुस गच्छ तादर फळी थिबा पणुस से गच्छर सुंदरता मन रे एक तृप्तता आसीबो किछि फुल्ल गच्छ नगांतु घर पाखरे गच्छ बुच्छ रे सजांतु प्रकृति को सम्मान करंतु
प्रकृति को सम्मान कले शरीर आरोग्य रहिबो मन शांत रहिबो बुझि पासंती तो अनावश्यक जंत्रपाति ऊपर आमे निर्भर होबानी आमे फ्रिज भितर विभिन्न जिंस रखिकिरी से ठंडार स्वाद नबा पे आमे चेष्टा करथाउ ठंडा पानी ठंडा फल ठंडा खाद्य से प्रकार जिंस को से प्रकार इंद्रिय सुख को त्याग करिबा बुझि पासंती तप साधना करिया पय हेले विवेक को जागृत करिया को पड़िबो प्रतिदिन सत्संग करिया पड़िबो गोटे साधना को जदि आपण आचरण करि परिबे से साधना माध्यम रे आउ ता पर साधना किंबा आउ अन्य साधना किंबा आपण को जो नियंत्रण करिवार क्षमता बढ़ी थाए बुझि पासंती उपवास को धारणा करंतु उपवास गोटे बेला उपवास रहि परिबे जदि भलो कथा नचे जदि 15 दिन रे थरे मास को थरे किंबा सप्ताह को थरे दिन मान किछि खाइलेनी रात्रि टिके किछि फल ग्रहण कले संध्या रे उपवास रहिले कोन हबो मनर नियंत्रण बढ़ी थाए इंद्रिय को आम नियंत्रित करि पारि थाउ बुझि पासंती तो तप साधना रे उपवास भी हमको सहाय्य करि थाए तप साधना रे आपण जदि मौन धारणा करि परिबे मौन धारणा करे किछ समय मन निग्रह कले मनर स्थिति को परखिले एटा भी सहाय्य हिन थाए आ गोटे अमूल्य साधना अछि त्राटक साधना कथा आउ केतला में कथा बा त्राटक साधना माध्यम रे आपण को निष्ठा बढ़ी थाए आत्मबल बढ़ी थाए मनर एकाग्रता बढ़ी थाए त्राटक साधना सेटा भी करि परिबे ए सब जिंस को जेतरा आपण आचरण करिवे धीरे धीरे देखंतु तप साधना को आपण आचरण करसंती सेटे विवेकी हिंकरे गोटे कथा को जदि मन को बुझे पारिबे ए जो क्षणिक सुखर जदि मु निज को नियंत्रण करि पारिबे ए जो क्षणिक कष्ट को जदि मु सही जीबी ताहले मो भविष्यत उज्जवल हबो मो शरीर आरोग्य रे रहइबो मो चरित्र सुमार्जित हबो ए कथा को जदि हमें बुझी पारिबा तपो साधना को बहुत सहज भाव में करि पारिबा बुझि पाछन तपो साधना बहुत निष्ठावान साधना तपो साधना को जदि आचरण करिबा निहायती जीवन रे विराट परिवर्तन आसीबो निजर धैर्य बढ़िबो साहस बढ़िबो आत्मबल बढ़िबो सबुठार बड़ कथा निज ऊपर आमे निजे नियंत्रण करि पारिबा निजर धैर्य बढ़िबो धैर्य पेशेंस बढ़िबो बुझि पाछन ये सब है अमूल्य मणि अमूल्य संपद आम जो धन संपत्ति आम भौतिक वस्तु पदार्थ को जो आम संपत्ति मानिचे से आज्ञा स्थायी संपत्ति नुहे अस्थायी संपत्ति किंतु स्थायी संपत्ति असली संपत्ति है निज को नियंत्रण करवा निज इंद्रिय मन को निज कबल रे रखिबा प्रिय वस्तु को प्रिय पदार्थ को त्याग करवा श्रेय वस्तु को श्रेय पदार्थ को ग्रहण करवा सत्संग करिबारे मन को टिके चिड़ी नागी थाए कौन गपुसंते आडु साडु श्रद्धा प्रेम दया एमती समस्त गपंती साधु संत से माने तांको गप सेमता कौन मिलिबा आधरे समाज जाय कोंठी पहुंचलेनी आपण जदी ये प्रकार आचरण करिवे आपण समाज रे बंची पारिबे तो अन्य लोक अछंती ठकी देबे एमती करिवे समाज रे बंचिया पय हेले निजको सुदृढ़ माने अनेक लोक ए प्रकार भाबुतांती सत्संग टिके मन को भलो लागेनी पर चिंतन करिबा क्रिकेट कथा सिनेमा कथा अड़ोस पड़ोस कथा आउ कौन से व्यक्ति कथा कथा है चर्चा है जब आम गप कहानी नहीं आम चर्चा करवा मन को भारी शांति लगे था खुशी लगे था हसु था अनेक लोक किंतु से जब आम से परिस्थिति को आम मन को बुझे पार हे मन ये जो अनावश्यक वृथा चर्चा करुचे अन्य कथा अड़ोस पड़ोस कथा सिनेमा राजनीतिक चर्चा करुचे ता माध्यम रे आम संस्कार कौन परिका निर्माण होची से चर्चार प्रभाव आम मन उपरे आम मनर गुण उपरे कौन पड़ुची मन को तमो गुणी करुची रजो गुणी करुची ना सत्व गुणी करुची सत्संगर प्रभाव मन उपरे केमती प्रभाव देखि थाए मन को केमती सत्व गुणी करि थाए आमे जानिचे ए कथा को परखिचे मनर गुण को लेकर आमे व्यवहार करुचे कटु कठोर अनावश्यक माने पशुतुल्य व्यवहार आमे तमो गुणी हिंकरी करुथाउ मनर गुण को जदि आमे परिवर्तन कर सत्वगुणी रखि पारिबा आम व्यवहार आम बाणी आम आचरण समार्जित हो पारिबो प्रत्येक बंधु संपर्क को आमे सुदृढ़ करि पारिबा तेणुकर मन को जदि आमे सब कथा को दर्शाई पारिबा बुझे पारिबा मन सत्संगर रुचि नहीं पारिबो मन सत्संगर लाभ रे लाभान्वित हो पारिबो तेणुकर इंद्रिय मन को बहिर्मुखी हवा भारी सहज सरल आ भारी आग्रह लागु थाए प्रिय लागु थाए प्रिय स्पर्श माध्यम रे
ଶ୍ରବଣାनुभୂତି ମାଧ୍ୟମରେ, ଗନ୍ଧ ସୁଗନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ରୁଚି ମାଧ୍ୟମରେ ମନ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିବେକୀ ହେଇକିରି ସେଠି ମନର ସେ ବେଗରେ ଟିକେ ବନ୍ଧ ପକେଇବା, ମନକୁ ଟିକେ ବିବେକୀ ହେଇକିରି ପରଖିବା। ଏ ମନ, ତୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରିୟକୁ ଖୋଜୁଛୁ, ଶାନ୍ତିକୁ ଖୋଜୁଛୁ, ସତ୍ୟରେ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି କି? ଆ ପରିଣାମ, ଆ ପ୍ରଭାବ, ଆ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶରୀରର ଆରୋଗ୍ୟ, ମନର ସଂସ୍କାରର କେଉଁ ପରିକା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଯଦି ଆମେ ପରଖି ପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା, ନିହାତି ଆମେ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରେୟ ବସ୍ତୁକୁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଆଚରଣ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏ ତପ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ଅନୁଶାସନକୁ ଆଣିକିରି ଅନୁଶାସନ ସହିତ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ସାଧନାରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ସାଧନାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ନିଗ୍ରହ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାଧନା ମନ ଉପରେ ଥାଏ। ଯେଉଁ ଶରୀର ମନକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରେୟ ବସ୍ତୁକୁ ଯିଏ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ସଠିକ ସାଧୁ, ସିଏ ହେଲେ ସଠିକ ବାବା, ସିଏ ହେଲେ ସଠିକ ସନ୍ଥ, ସତ୍ପୁରୁଷ, ସାଧକ, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସାଧୁତା ହେଲା ମନର ନିର୍ମଳତା, ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ କଥାକୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କିଛି ଆଚରଣରେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତାକୁ ଧୀରେ 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 ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଚରଣକୁ ଆମେ ଆଚରଣ କଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କ୍ରୋଧକୁ ଧାରଣ କରିବାନି, କଟୁ ବଚନ କାହାକୁ କହିବାନି। ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ମନରେ ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳତା, ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆଚରଣ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମନ, ଅନୁଶାସିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ହିଁ ସଂସାରର ଅସଲି ଶାନ୍ତିକୁ, ଅସଲି ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। ମାୟାର ପ୍ରକୋପ, ମାୟା ସଦା ସର୍ବଦା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ପେଟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତେଲ ମସଲା ଖାଇକିରି ପେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଚାରକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥାଉ। ଆମେ ମନରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଜିନିଷ, ଖରାପ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ହେଲେ ମନରେ ମନ ଖରାପ ସଂସ୍କାରକୁ ଧାରଣା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଖରାପ ଚର୍ଚ୍ଚା ମାନେ ପରଚିନ୍ତନ, ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆପଣ ଦେଶର, ସମାଜର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ସେଇଟା ଭୁଲ ନୁହଁ। ରାଜନୀତି ଖରାପ ନୁହଁ, ରାଜନୀତି ଭଲ। ରାଜନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ସଂସାରକୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଥିବା ଚେଷ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ କୋଉ ପରିକା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛେ? ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯଦି ଯୋଜନା କରୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ଇଏ ପାର୍ଟି ଜିତିବ, ସେ ପାର୍ଟି ହାରିବ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବିରୋଧ କରିବା, ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବା, ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ହେଇକି ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭୁଲ, ସେଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଜୀବନର ପ୍ରତି ଆଚରଣକୁ, ଯେଉଁଠି ବି ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳଠୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ଯାଏ ଆମେ ଯାହା ବି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଚୁଏସନକୁ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ସଂଗଠନକୁ ଆମେ ବିବେକ ହେଇକିରି ପରଖିବା। ପ୍ରିୟ ଆଉ ଶ୍ରେୟ ଏ ଦୁଇଟା ପଦାର୍ଥକୁ ତୁଳନା କରିକି ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା। ଯାହା ବି ଆଚରଣରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି, ମନରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗୁଣ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବ୍ୟବହାର, ଏସବୁକୁ ଆମେ ପରଖିବା। ପ୍ରିୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରେୟକୁ ଧାରଣ କରିବା। ତ ପ୍ରିୟକୁ ଯେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରେୟ ବସ୍ତୁକୁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦାର୍ଥକୁ ଧାରଣା କରୁଥାଉ, ସେଠି ଟିକେ ମନରେ କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁ କଷ୍ଟକୁ ଆମେ ତପଃ ନାଁ ଦେଇଛେ, ତପଃ, ତପେଇବା। କିନ୍ତୁ ସେ ତପସ୍ୟା ସାଧନାକୁ ଆମେ କରିପାରିଲେ ନିହାତି ସମୟ ଆସିବ, ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ, ଆରୋଗ୍ୟରେ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବିତେଇ ପାରିବା।